शरद पवार के घर पे एनसीपी के वरिष्ठ मंत्रियों की अब बैठक चल रही है। वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहुंचे हुए हैं, बाकी सारे वरिष्ठ मंत्री भी शरद पवार के घर पहुंचे हुए हैं। टकले जी, आपकी आगे की अभी रणनीति क्या होगी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत तरीके से हो रही है, ईडी की कार्रवाई ये राजनीतिक दृष्टि से हो रही है, क्या यह राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार, ये एक नई लड़ाई अब महाराष्ट्र में हमको देखने मिलेगी? क्या रणनीति होगी एनसीपी की तरफ से? हेमंत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं साहिल की आवाज? हेमंत जी, आप तक पहुंच रही है हम लोगों की आवाज? साहिल, हमें लगता है अभी हमारा जी कनेक्शन नहीं हुआ है। आलोक शर्मा जी को भी शामिल करेंगे। जी आलोक जी, आपको नहीं लगता कि आपकी मिलीजुली सरकार है, यहाँ पर शिवसेना है, एनसीपी है, आप हैं, और अगर एक पहले से एक मंत्री आपकी जेल में है, एक और बड़े मंत्री आपके अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप उन पर लगते हैं। राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, केंद्र का एजेंसीज के इस्तेमाल का आरोप नया नहीं है, सब लगाते हैं, लेकिन जनता में आपकी छवि खराब नहीं होती है। सईद भाई, देखिए, मुझे 20-21 मिनट बाद समय दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। 2 शब्द आए, सबूत हैं, सारे सबूत हैं। राम कदम साहब ने कहा अभी तो वो 2G में 1 साल तक सीबीआई के जज बैठे रहे कि साहब सबूत है तो ले आइए, तो राम कदम साहब और ये लोग लेके क्यों नहीं गए? ये बिना सबूत के 2G पर 1,76,000 करोड़ का घोटाले के आरोप लगाते रहे। वो सबूत कहां चले गए पता नहीं। अब पता शब्द पे कि इनको, बीजेपी वालों को पता कैसे चलता है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये पूरी तरह से इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है पिछले 7 साल का, वो 0.1% है। 23,000 करोड़ का घोटाला अभी हुआ, जो 7 साल से सीबीआई और एसबीआई के बीच में चिट्ठी और पत्र व्यवहार चल रहा था। एक आदमी अरेस्ट नहीं। कल ही 6,000 करोड़ का घोटाला कोयले का गुजरात का मिला, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं। 2.25 लाख करोड़ की ड्रग्स गुजरात के तटों पर पाई जाती है, पकड़ी जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी अरेस्ट नहीं होता है। राम मंदिर ट्रस्ट का इतना बड़ा घोटाला जमीन का होता है, लेकिन खानापूर्ति कर दी जाती है। दाऊद की पत्नी, बार बार ये कह रहे हैं कि दाऊद दाऊद दाऊद, दाऊद की पत्नी बॉम्बे में आती हैं फडणवीस जी की सरकार में, आकर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली जाती हैं, और राष्ट्रवादी ये जो तथाकथित लोग हैं ये चुपचाप बैठे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव होता है तो अभिषेक बनर्जी के यहाँ कहां तक केस पहुंचा भाई? वो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के रिश्तेदारों के यहाँ, पिछला जब महाराष्ट्र का चुनाव था तो शरद पवार जी के यहाँ नोटिस गया था, वो कहां तक पहुंचा? रिया चक्रवर्ती वाला मैटर और तमाम मैटर सबने देखे हैं। आज पूरी तरह से बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पूरी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। 23,000 करोड़ के घोटाले होते हैं, लेकिन बीजेपी सोचती रहती है। वो तो कहीं पर कोई मिलता ही नहीं है, इनको चिट्ठी नहीं मिलती है। 3-3 साल इनको एफआईआर करने में लग जाते हैं। आज तक एक भी केस बताइए जिसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके ईडी ने 4 लोगों को जेल में डाल दिया हो। आज गए हैं, ठीक है, ईडी अपना काम करे, कानून अपना काम करे, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य यह है कि महाराष्ट्र की सरकार को किस तरह से अनस्टेबल किया जाए। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले जब से सरकार बनी है महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की, तब से सरकार कैसे गिरे ये बीजेपी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने राम कदम साहब से सीधे सवाल पूछे, 2.25 लाख करोड़ की ड्रग्स गुजरात के तट पर पकड़ी गई, कौन अरेस्ट हुआ? 6,000 करोड़ का कल का कोयला घोटाला है, कहां पर एफआईआर हुई? 23,000 करोड़ का घोटाला होता है, कौन अरेस्ट हुआ? एक भी आदमी अरेस्ट नहीं होता है, सब भाग जाते हैं। लेकिन सरकार गिरानी है आपको, इसलिए पूरी तरह से काम चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का घोटाला हुआ, हमने सारे सबूत जनता के सामने रखे। आप 20 लाख 20 लाख 20 लाख कर रहे हैं। आप लोगों ने तो राम मंदिर के ट्रस्ट के पैसे को, जमीनों को भी खा गए आप लोग। उस पर जांच हो रही है, वो जांच होती रहेंगी, लेकिन आप सच्चाई सामने नहीं आने देंगे।